वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 25। अभी तक हमने 24 तक के सवाल सीखे थे। अब हम इसके आगे के सवाल सीखेंगे 25। यदि tan थीटा बराबर 24/7 यदि tan थीटा बराबर 24/7 है तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31 है। अब हमें इसको सिद्ध करना है। तो हमें दिया क्या है सबसे पहले, हमें दिया है tan थीटा बराबर 24/7। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये कोण ए बी सी, अब ये थीटा मान लेंगे, एंगल ए को यहाँ थीटा मान लेंगे। ठीक, अब हम यहाँ करेंगे, हमें tan थीटा दिया है। सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे लाल बट्टे कक्का वाला, LA लाल, के ए कक्का। ये आपको मालूम है, ये साइन, ये कॉस, ये tan, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कॉट। साइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। एल है लंब, एल है ये लंब, लंबाई इसको बोलते हैं लंबाई। कर्ण, के है कर्ण, के से कर्ण बना है कर्ण। ये हमारी ये ए सी वाली भुजा ये कर्ण है। ए बी आधार, आधार है, आधार को हमेशा हम ए से लिखते हैं, आधार ए। ठीक, लंब बटे आधार दिया है हमें, मतलब लंब बटे आधार दिया है 10, लंब कितना है 24, आधार दिया है 7। अब हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर को वर्ग भी बोलते हैं, कर्ण का वर्ग भी बोल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर कितना है हमें मालूम नहीं है। कर्ण का स्क्वायर है ए सी, तो हम यहाँ भुजा लिख देंगे इसकी ए सी का स्क्वायर, आधार ए बी इसकी भुजा ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बी सी। अब ए सी तो हमको मालूम नहीं है, ज्ञात करना है। ए बी का स्क्वायर कितना होगा, ए बी होगा 7 का वर्ग, या स्क्वायर भी बोल सकते हैं। बी सी है 24 का स्क्वायर या वर्ग, दोनों चीज़ बोल सकते हैं, चाहे वर्ग बोलिए चाहे स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 7 का वर्ग होता है 7 × 7 49, 7 का वर्ग हो गया 49, और 24 का वर्ग। अब 24 का वर्ग तो हमें आता नहीं है, आता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं आता है तो आप गुणा करके लिख लीजिए। 24 को 24 से गुणा कर लेंगे, 4 चक्कू 16 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना 8, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 6, 9 8 17, 4 में 1 जोड़ा 5, तो 576, इसका आ गया 576। तो इसको जोड़ेंगे, 9 में 6 जोड़ेंगे, अब इनको जोड़ेंगे, 9 में 6 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। 7 4 11, 11 में अभी 1 हासिल बचा था तो 12, 2 हो गया, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो गया, 625। अगर ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हैं तो यहाँ ऐसे करके जोड़ लीजिए, 576 + 49, 9 6 15 हासिल 1, 7 4 11 और 12, 2 हासिल 1, 12 हासिल 1, 5 और 1 6, 625। ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ए सी का स्क्वायर, तो ए सी बराबर हमारा आएगा √625। अब ए सी कैसे निकालेंगे, 625, या 625 आप डायरेक्ट लीजिए, अगर आपको आता है तो 25 का होता है 625, 25 का वर्ग, और नहीं आता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 625। इसका लासा ले लेंगे, ये लासा है, एलसीएम निकाल लेंगे। लासा कैसे निकालेंगे, 625 है तो हम 5 से करेंगे, 5 × 5, ये हो गया 5, इधर हासिल 1 हो गया, 12 हो गया,
5 दूना 10, फिर इधर 2 से 2 हासिल हो गया इधर, फिर 25 पचम 25, 5 फिर से 5 से करेंगे, लास्ट में 5 की संख्या है इसलिए 5 से करेंगे। 5 दूना 10, 10 2 इधर आ गया, पचम 25, फिर अब पाँचम 25, 5 से जाएगा तो इसमें 2 2 के पेयर बन जाएंगे। एक 5 निकाला फिर दूसरा 5 निकाला, तो ये कितना आया 5 पचम 25, तो ये किसका वर्ग हो गया 25 का। इस तरीके से ये हमारा यहाँ 25 का AC बराबर 25 आ गया। अब हमें ज्ञात सिद्ध क्या करना था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ हमें जो LHS वाला हिस्सा सिद्ध करना है, क्योंकि RHS से तो हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए LHS वाला लेंगे बायां पक्ष। तो यहाँ LHS लिखेंगे, LHS साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है हमें मालूम नहीं है, साइन थीटा कैसे निकालेंगे। यहाँ हमने कर्ण हमारा 25 निकल आया था। अब हमारे पास सब कुछ है, आधार भी है, लंबाई भी है, लंब भी है, कर्ण भी है, तीनों चीज़ें, लंब आधार कर्ण। ठीक, तो अब हम साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा दिया है, ये देखो लंब हमारा 24 है और कर्ण 25 है, तो हमारा आएगा 24 बटे 25, और कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। देखो यहाँ हमारा कॉस है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना है 7 है और कर्ण है 25, 7 बटे 25 हो जाएगा। अब हमारा इतना निकल आया, साइन थीटा का मान हमारा निकला है 24 बटे 25, 24 बटे 25 माइनस कॉस थीटा का मान निकला है 7 बटे 25, 7 बटे 25, ऐसे देखिए यहाँ से 24 बटे 25 प्लस का निशान है, ये प्लस है, तो 7 बटे 25। अब क्या करेंगे, ये हर दोनों यहाँ भी 25 है यहाँ भी 25 है, ये हर बटे में 25 ऐसे ही लिख लेंगे। अब 24 माइनस 7 लिख लेंगे बटे 24, ये भी हर बराबर है, बटे 25 लिख लेंगे। यहाँ 24 प्लस 7 लिख लेंगे, 24 प्लस 7, तो 24 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 17, 17 बटे 25। यहाँ करेंगे 24 में से 7 जोड़ेंगे तो आएगा 31, 31 बटे 25। अब क्या करेंगे, ये 17 बटे 25, ये 31 बटे 25, इसका इससे गुणा और इसका इससे, तो 17 बटे 25, अब इसको पलट के 25 ऊपर चला जाएगा और ये 31 नीचे आ जाएगा। ये हमेशा इसके साथ रहता है, ये हमेशा इसके साथ करते हैं इस तरीके। 25 एकम 25, ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आया 17 बटे 31। अब हमारा RHS सिद्ध हो गया है, राइट हैंड साइड, ये हमारा दायां पक्ष सिद्ध हो गया बराबर RHS। तो LHS बराबर RHS हो गया हमारा। इसी तरीके से एक सवाल और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, यदि tan A बराबर दिया है 1 और tan B बराबर दिया है √3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें दिया है tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एंगल A से दिया है, ये कोण A है, कोण A से हमको निकालना है यहाँ पे मान, ठीक है। तो tan A दिया है हमें 1। अब यहाँ सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, यहाँ B 90 डिग्री है, ये कोण A, हमें tan A एंगल A दिया है तो हमने एंगल A रख लिया। और अब हमें दिया है tan A बराबर 1, यानी बटे में भी 1 ही है आधार, ठीक है। तो 1 बटे 1 मतलब यहाँ फार्मूला लिख लेंगे, LA लाल, KA कक्का, ये है साइन कॉस टैन
ये भी सिखाया था, कोसेक, सेक और ये कॉट। तो tan दिया है लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब लंबाई, लंब दिया है हमको 1, आधार भी दिया है 1। अब हमको निकालना क्या है? कर्ण के। ठीक, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे। एंगल पाइथागोरस प्रमेय से, अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमको दिया है AC, AC में कर्ण दिया है, AC का स्क्वायर, आधार दिया है AB, AB का स्क्वायर प्लस लंबाई है, लंब है BC, BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, AC का स्क्वायर। AB दिया है 1, 1 का स्क्वायर प्लस BC भी 1 ही दिया है, 1 का स्क्वायर। अब 1 और 1 2 हो जाते हैं, AC का स्क्वायर। अब AC बराबर ये 2 आया, AC बराबर √2 हो गया। ये स्क्वायर था, यहाँ से रूट हट गया तो इधर अंडर रूट लग गया, √2 हो गया। अब हमारा tan MS में √2 कर्ण निकल आया, √2। अब हम एंगल B देखेंगे। एंगल B में हमको दिया है tan B बराबर दिया है √3। अब tan B बराबर दिया है √3, इसको कैसे करेंगे? फिर से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब कोण B से बनाएंगे, क्योंकि एंगल B हमको यहाँ ये B, कोण B, ठीक, A B और C इस तरीके से बनाएंगे। ये एंगल A 90 डिग्री हो गया, क्योंकि हमें कोण B दिया है, या कोण B, ये B एंगल से निकालना है, tan B। फिर हम यहाँ लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला है, LAL लाल, कर्ण KA कर्ण। तो लंब हमें tan निकला है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है, अगर ये दिया है √3 तो इसके बटे में नीचे 1 होगा ही होगा, तो इसको लिख देंगे √3 लंब बटे आधार, आधार 1 हो गया। इसके नीचे हमेशा अगर कुछ नहीं दिया, √3 लिखा है या 1 लिखा है, तो बटे में आप 1 लिख सकते हैं, वो छुपा रहता है हमेशा। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका भी कर्ण निकालेंगे, के निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला अभी बताया आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे? कर्ण है BC, कर्ण हमको यहाँ दिया है B और C, ये भुजा BC दी है तो हम यहाँ BC का स्क्वायर लिख लिया। आधार ये है AB दिया है, AB का स्क्वायर प्लस लंब हमें दिया है A और C, AC, ये भुजा A से C तक जा रही है, AC, इसको AC लिख लेंगे, AC का स्क्वायर। अब BC दिया है, BC के स्क्वायर तो हमें ज्ञात करना है। AB दिया है 1, 1 का स्क्वायर प्लस AC दिया है A और C, AC दिया है √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3 हो जाएगा, अंडर हट जाएगा। तो अब BC का स्क्वायर 4 हो गया। BC बराबर √, इधर ये स्क्वायर है तो अगर इसको हटाएंगे तो इधर ये √ लग जाएगा, √4 हो गया। तो इसका 4 का स्क्वायर निकलता है 2, इधर से निकाल के देख लीजिए, नहीं आता तो 2 दूनी 4 तो 2, तो इसका एक पेयर निकला, ये 2 निकला तो 2। BC बराबर हमारा 2 निकल आया। ठीक, अब एंगल A से हमारा ये tan, एंगल A से हमारा ये एंगल A से देखने पे तो हमारा कर्ण निकला √2, और एंगल B से देखेंगे तो हमारा निकला है हमारा कर्ण निकला है 2। अब हम इसको cos A cos B और sin A sin B में लगाएंगे फॉर्मूला। हमको दिया है, क्या ज्ञात करना है? cos A
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ साइड में रफ बना दे रहे हैं आपके लिए। तो एंगल ए से हमारा कॉस ए, एंगल ए से देखेंगे, एंगल ए से देखेंगे, यहाँ एंगल ए से देखेंगे तो कॉस ए हमारा आएगा साइन, सबसे पहले एंगल ए से साइन ही देख लेते हैं। साइन ए हमारा आएगा लंब बटे कर्ण, साइन ए लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है हमारा एंगल ए से? 1, और कर्ण दिया है √2, 1/√2 हो जाएगा। अब साइन बी निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण ये भी होता है। अब देखेंगे इसमें एंगल बी में क्या दिया हुआ है हमारा। एंगल बी में ये एंगल बी है, क्योंकि साइन बी बोला है तो हमको बी एंगल से निकालना है, इसलिए एंगल बी में बोला है तो एंगल बी लंब बटे कर्ण है। √3 लंब है और 2 कर्ण है, √3/2 आएगा, √3/2 आएगा। और इसी तरीके से कॉस ए का निकालेंगे। अब कॉस ए का, फिर एंगल ए देखेंगे हम। कॉस ए में एंगल ए देखेंगे, कॉस ए में एंगल ए देखेंगे। कॉस ए आधार बटे कर्ण, कॉस होता है ये देखो यहाँ आधार लिखा है, ये कर्ण लिखा है, आधार बटे कर्ण। आधार हमको 1 दिया हुआ है और कर्ण दिया √2, तो इसका आएगा √2, आधार बटे कर्ण। आधार 1 है और कर्ण है √2। अब कॉस बी का निकालेंगे, फिर एंगल बी देखेंगे, फिर ये आधार बटे कर्ण होता है। कॉस बी, कॉस होगा आधार बटे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। और एंगल बी से देख लेंगे। अब ये एंगल बी से हमारा क्या मान निकला था, यहाँ पे देखेंगे एंगल बी से, ये कोण बी है, यहाँ कोण बी से देखेंगे तो हमारा मान निकला था आधार 1 है और कर्ण 2 है, तो हमारा यहाँ मान आएगा 1/2, 1/2। अब ये हम मान इसके अंदर रख देंगे, इस जो हमको ये निकालने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें अब हम मान रख देंगे। कॉस ए दिया है 1/√2, कॉस 1 दिया है 1/√2 और कॉस बी दिया है 1/2 माइनस साइन ए दिया है 1/√2, साइन बी दिया है √3/2, √3/2। अब ये यहाँ हम 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। अब ये नीचे वाले को गुणा करेंगे 2 है, यहाँ √2 है तो 2 लिख सकते हैं। माइनस 1 से 1 को गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटे में निशान लगाएंगे, बटा लिखेंगे, फिर 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। माइनस फिर 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब 2 इसको गुणा करेंगे आपस में तो आंसर तो होगा 2 आप क्या करेंगे, इसमें ये दोनों कॉमन है, हर बराबर है तो 1 निकाल लेंगे, ठीक। अब 1 माइनस √3, ये हमारा इसका मान आया, ये आंसर आया हमारा इसका। अगर आपको हमारे सवाल समझ में आ रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।